वेलकम टू कार्ब एकेडमी। और आज की क्लास में हम लोग घातांक और घात सीखने वाले हैं। देखिए, क्लास 7th और 8 में जो भी हमारे बच्चे पढ़ते हैं उन लोगों को सबसे ज़्यादा ना घातांक और घात के फार्मूला में प्रॉब्लम होता रहता है। ठीक है, तो उन्हीं लोग के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ घातांक और घात पढ़ाने वाला हूँ। तो क्या आप लोग तैयार हो? तो चलो इस वीडियो को अंत तक देखो। आप लोग यदि 9th-10th के भी होंगे ना तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें घातांक और घात के सारे फार्मूला के साथ में एग्जाम्पल के साथ में सारे क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, फार्मूला भी याद हो जाएगा, आपको क्वेश्चन भी करने आ जाएगा। तो चलो सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम पहला फार्मूला लेते हैं। आप लोग को याद होगा कि a के पावर 0 इसका मान होता है 1। याद रखिएगा, हमने क्या बोला कि a के पावर 0 उसका मान 1 होता है। अब a के पावर 0 का मतलब क्या है भाई, कि किसी का भी पावर 0 रहेगा। यहाँ पर एग्जाम्पल में आपको बताते हैं। ठीक है, किसी का भी पावर, मान लो 10 के पावर हमने 0 किया तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। मैंने कर दिया 100 के पावर 0, उसका मान क्या होगा, 1 होगा। मतलब किसी भी नंबर के पावर 0 हो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। याद रहेगा, ये हमारा पहला फार्मूला हो गया। ठीक है, ऐसे ही 10 से 12 सूत्र हैं, उन सारे को आपको याद करना है। ठीक है, दूसरा फार्मूला a के पावर 1। अब a के पावर 1 रहेगा तो उसका फार्मूला क्या होगा भाई, ये हो जाएगा। मतलब जब किसी के पावर 1 रहेगा तो सेम वो नंबर ही मिल जाएगा। एग्जाम्पल से सीखिए। मान लीजिए कि आपको 10 के पावर 1 है तो इसका मान क्या होगा, 10 ही होगा। मान लीजिए 12 के पावर 1 है तो इसका मान क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, समझ में बातें आ रही है? कोई भी नंबर हो उसका पावर में 1 रहेगा तो उसका मान क्या होगा, 1 नहीं, ज्यों का त्यों होगा। 10 पे है 1 तो 10 होगा, 12 के पावर 1 है तो 12 होगा। ठीक है, तीसरा रूट ए रहेगा। रूट ए का फॉर्मूला होता है ए के पावर 1/2। ए के पावर 1/2। अब इसका मतलब क्या है भाई, देखो कभी कभी आप क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे तो इस तरह से नंबर मिलता होगा √3। तो √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 1/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 1/2 लिख सकते हैं। ये रूट हटता है ना तो पावर में 1/2 लग जाता है, और 1/2 का मतलब होता है आधा। जैसे मान लो कि √4 है तो √4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 के पावर 1/2। और एक बच्चा बोल रहा है कि नहीं नहीं सर, हम तो लिख सकते हैं 2 भी। तो बिल्कुल, तो ये जो 4 के पावर 1/2 है इसका मतलब क्या है, 4 के आधा। आधा क्या होता है, 2। जैसे हम लोग जिसका वर्गमूल जानते हैं, √4 का वर्गमूल 2 होता है, √9 का वर्गमूल 9 होता है, लेकिन √3 का बताएंगे तो क्या करोगे, तो आप 3 के पावर 1/2 लिख सकते हो, और नहीं तो इसको पॉइंट में लिख सकते हो। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट फार्मूला, ये तो 3 नंबर है ना। अब 4 नंबर फार्मूला देखिए। 4 नंबर सूत्र ये है, ये तो हो गया 1/2। अब यदि मान लो कि हमारा इस तरह से दिया रहे, यहाँ n√a हो। अब यहाँ पर देखो कुछ नहीं तो 2 रहता है, यहाँ पर n पहले से दिया हुआ है, तब क्या करोगे, इसका फार्मूला होगा a के पावर 1/n। मतलब दोनों तो एक ही हुआ भाई, नहीं देखो दोनों एक ही का मतलब मैं अलग अलग इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर मान लो कि जब यहाँ पर कुछ नहीं भी रहेगा तो हम लोग क्या समझते हैं कि 2 है, और जब यहाँ पर रहेगा तो मान लो यहाँ पर 3 भी हो सकता है, 3√a। तब क्या लिखोगे, a के पावर 1/3 लिखोगे। जब 6√7 रहेगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 के पावर 1/6। यहाँ पर जो लगा रहेगा वहीं पावर में 1/, करके लिख देंगे। लेकिन आप कहोगे सर यहाँ पर कुछ नहीं है फिर भी 1/2, तो यहाँ पर जब कुछ नहीं रहता है तो यहाँ पर 2 छिपा हुआ रहता है, लिखा हुआ जाता नहीं है। ठीक है, बाकी आप समझ सकते हो। ठीक है, ये हो गया 4 नंबर।
5 नंबर, अभी तो सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ना अभी आप बताएंगे, ठीक है। 5 नंबर फार्मूला है कि जब ए के पावर माइनस एम रहता है, ए के पावर माइनस एम, तो इसका फार्मूला हो जाता है 1/a के पावर एम। जब ये माइनस में रहता है प्लस करना होगा तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/a के पावर एम। तो एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने 9 के पावर -2 दे दिया, तो क्या हो जाएगा प्लस में करने के लिए 1/9 के पावर 2 हो जाएगा। समझ गए। 6 नंबर लेकर चलते हैं। a/b है, a/b अब पावर में m, ठीक है। तो यहाँ से देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसका फार्मूला होता है कि एक बार a के पावर m के साथ फार्मूला लगाएंगे, a के पावर m, और एक बार b के साथ b के पावर m, ये फार्मूला होता है। एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल में आपको कैसे मिलेगा क्वेश्चन, मान लो कि 5/4 है, अब पावर में इसका मान लो कि 2 है, इसे कैसे सॉल्व करोगे, एक बार अलग करोगे 5 के पावर 2 और एक बार करोगे अलग 4 के पावर 2, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। 7 नंबर ये है कि a के पावर m है गुना a के पावर n है, ठीक है। तो इस केस में हमारा फॉर्मूला बनता है कि जब दोनों का बेस सेम हो अब पावर अलग अलग हो तो बेस को लिखेंगे अब पावर को जोड़ देंगे, m + n हो जाएगा, ये हमारा आंसर होता है। एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए 2 के पावर 4 है गुना 2 के पावर 6 है, तो इस केस में आपको बहुत सारा फॉर्मूला मिलता है। तो देखना कि यहाँ बेस जब सेम रहता है ना तो बेस को लिखेंगे अब पावर को जोड़ देंगे, 4 और 6 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, ये आंसर होता है, ठीक है। 7 नंबर हो गया। अब 8 नंबर देखिए, 8 नंबर ये है कि a के पावर m है, अब इस बार भाग में हो गया, a के पावर n है। इस कंडीशन में देखो दोनों का बेस सेम है, पावर अलग रहेगा तो बेस को लिखेंगे अब पावर को घटा देंगे जब भाग में रहेगा तो m - n। एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल ये है कि मान लो कि यहाँ पर 2 के पावर 4 है और यहाँ पर 2 के पावर 3 है, देखो तो दोनों का बेस सेम है ना, बेस लिखेंगे 4 में से 3 को घटा देंगे तो 1 आ जाएगा आंसर। इस तरह से हम लोग ये घातांक और घात का फॉर्मूला बनाते हैं, और कुछ फार्मूला है, सारे फार्मूला को देखेंगे, ठीक है। 8 नंबर हो गया। अब 9 नंबर देखिए, 9 नंबर फार्मूला कहता है कि a के पावर m है और इसका पावर n है, तब क्या करोगे भाई, a के पावर इन दोनों को पावर को गुना कर देंगे, m गुना n कर देंगे। एग्जाम्पल से समझिए कि मान लो कि 2 के पावर 4 है और इसका पावर भी 4 है, तो क्या करोगे बेस को लिखेंगे अब पावर का मल्टीपल है ना, कोष्ट है ना, तो इसको गुना कर देंगे, 4 × 4 = 16, ये हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं किसी को। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर है, मान लो कि a के पावर n है इंटू b के पावर n है। अब देखो बेस अलग अलग है, अब पावर बराबर हो गया तो बेस को गुना कर देंगे, a और b से करेंगे तो a भी होगा, अब पावर दोनों में से कोई एक को लिख लेंगे। अब एग्जाम्पल समझिए कि 2 के पावर 4 है और गुना 3 के पावर 4 है, इस कंडीशन में इन दोनों को गुना करेंगे, 3 दूना 6, अब पावर में क्या है 4 ना, कोई एक को लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से घातांक और घात का फॉर्मूला बनता है। अब मान लो आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप किसी से पूछ भी सकते हो, और एक प्रश्न और देंगे जो कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा। मान लो आपको हमने एक प्रश्न दिया कि मेरे भाई बताओ ये 4 के पावर 2 और इसका पावर 6 है, और एक है 2 के पावर 2 और इसका पावर 4 है, अब बताओ दोनों में से कौन बड़ा है। नहीं तो ऐसे करते हैं, रुको, इसमें आप कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे। 2 के पावर 2 के पावर 2 ऐसा है, और एक है 2 के पावर 2 और इसका पावर 2 है। अब आप बताओ कौन बड़ा है, अब बता पाओगे, सोचो।
अब कमेंट बॉक्स में मेरे को बता करके ज़रूर इसका आंसर देना, ठीक है। अब बता पा रहे हो या नहीं बता पा रहे हो, ठीक है। दोनों में आप इतना बता दो कि दोनों में डिफरेंट है या नहीं है, इतना ही बता दोगे तो मैं आपको समझ सकता हूँ कि आप लोग पढ़े हो। और मैं क्लास 7 और 8 में सारे बातें आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। यदि आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, तो फिर मैं क्या ही करूँ, ठीक है। बट मैं सोचा हूँ कि जो भी छोटे छोटे फार्मूला है ना, उन सारे फार्मूला का हम एक अलग से वीडियो बना दूँ ताकि आप लोग कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब तो कोई समस्या नहीं आएगा। घातांक और घात के फार्मूला में 10 फार्मूला है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे फार्मूला हमने पढ़ा रखा है, ठीक है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट देखो फार्मूला याद आ गया, ये आपको पढ़ना है 8 क्लास में कि a/b रहता है, इसका पावर में -m रहता है। तो इसका फार्मूला पता है क्या होगा, ये दोनों उल्टा हो जाएगा, b ऊपर चल जाएगा, a नीचे। अब पावर में जो माइनस था ना वो प्लस में बदल जाता है। इससे भी याद करो, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 11 हमने आपको फार्मूला बता रखा है और इस सारे फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा। थैंक यू।